नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं पुस्तक मेले में और जा रहे हैं बात करने योगेंद्र यादव जी से। योगेंद्र यादव जिन्होंने साहित्य, राजनीति, समाज किस तरह से सुंदर बनाया जा सकता है, किस तरह से उसमें क्रिएटिव योगदान दिया जा सकता है, इसकी एक बहुत लंबी बड़ी परिपाटी खींची है। और मैं चाहती हूं कि हम जानें कि पुस्तक मेले को वो कैसे देख रहे हैं और किताबों की दुनिया उनके लिए क्या मायने रखती है आज की तारीख में। मुझे लगता है कि टीवी में और अखबारों में तो सच आना बंद हो गया है। क्या करें, किताबों में अभी भी कुछ कुछ सच बचा हुआ है इस देश का। और इस बार यहाँ आके मुझे लगा कि हाँ, कुछ सच जिंदा है। पता नहीं क्यों मैं इन दिनों कविताओं की तरफ ज़्यादा मुड़ रहा हूँ और इतिहास की तरफ ज़्यादा मुड़ रहा हूँ। इतिहास की तरफ, इतिहास में, और इन दोनों में मुझे कुछ सुकून मिलता है, कुछ हिम्मत भी मिलती है। जैसे आपने ये जो हाशमी परिवार के बारे में किया है, मेरी रुचि है कि ये इस तरह की चीज़ हमें हिम्मत देती है। जब भी आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जिसमें नाउम्मीदी कई बार हो जाती है, वहाँ इतिहास देखें तो एकदम हिम्मत बढ़ जाती है। और चूंकि चर्चा चल रही है तो मैं एक बात जरूर कहूँगा हिंदी के बारे में। हिंदी प्रकाशन संसार के बारे में मेरी एक शिकायत रही है, और वो ये कि हिंदी की कैलीग्राफी, हिंदी का लेखन इतना औसत है, इतना खराब है। आप इसकी तुलना मराठी से कीजिए, हमारी और उनकी एक ही लिपि है, देवनागरी। और मराठी का हस्तलिपि, हस्तलेखन, किताबों के ये सब इतने सुंदर हैं, पोस्टर और वो सब। इसलिए आपने यहाँ जो पोस्टर लगा रखे हैं, ये पोस्टर या क्या क्या है अपने बुकमार्क्स हैं। हालांकि मुझे कभी समझ नहीं आया कि बुकमार्क का क्या किया जाए। मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी बुकमार्क से बुक को मार्क नहीं किया। आपने कभी लगाया नहीं? वो जब लगाने की जरूरत होती है तो कोई ना कोई अखबार फाड़ के लगाना पड़ता है या पेज मोड़ना पड़ता है, और ये बुकमार्क कहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन बहुत सुंदर, मतलब ये जो है इसकी कैलीग्राफी सुंदर है, इसके डिजाइन सुंदर है, और ये मतलब हम पता नहीं क्यों ये जो इसको तवज्जो नहीं देते इन चीज़ों को। ये जो आपने ही लिखा है तो पढ़ देता हूँ। वरना मर्द तो मर्द ही रहते हैं, देह और मन को सिलबट्टे पर पीस कर ही गढ़ना पड़ता है हर औरत को अपना प्रेमी। कितना कितना पावरफुल लाइन है, और उसको जिस तरह से इन्होंने अंकित कर दिया है। अंकित करने वाली कौन है मैं जानता नहीं, मोनिका है। मोनिका को सलाम, बहुत फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट है जामिया से। जी, देखिए ये हम क्यों नहीं कर सकते, ये ना एकदम, हो सकता है कविता वैसे भी लोग पढ़ते हो, लेकिन ये इस कार्ड पे आने के बाद ये कविता एकदम चमक उठती है। हिंदी में ऐसे प्रयोग और हो तो कितना अच्छा लगेगा, कितने सारे बने हैं। वाकई अगर ये हम और कर सकें तो हिंदी को इसकी सख्त जरूरत है। तो बधाई, साधुवाद इसके लिए, इस प्रयास के लिए। और मैं समझता हूँ कि हम हिंदी के बारे में भूल जाते हैं कि हिंदी बहुत ही आधुनिक भाषा है और हिंदी बहुत ही रेडिकल भाषा है। इसलिए हिंदी में हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। आज भी जिनके पास सत्ता है, मीडिया है, पैसा है, सब कुछ है, उनके पास अब भी हिंदी के लेखक नहीं है। आज भी अभी तक नहीं, अभी तक हिंदी के 100 कवियों में इनको 5 नहीं मिलेंगे जो इनका गुणगान करने को तैयार। जी, वो कर ठीक है, वो थोड़ा बहुत खरीद फरोख्त होती रहती है, लेकिन अभी भी शब्द इनका गुलाम नहीं हुआ है। टीवी चैनल इनकी गुलाम हो गई हैं, अखबार गुलाम हो गए हैं, शब्द और कविता अभी भी गुलाम नहीं। वो बचा सकते हैं, उसमें प्रतिरोध की क्षमता है, और वो मैं देखता हूँ यहाँ। एक आखिरी चीज, लोग कहते हैं कि अब लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दिया है या बहुत कुछ बदलता नहीं है। आप 2025 में कैसे देख रहे हैं? लोग किताबें अभी जिंदा हैं? देखिए, हमारे देश में ज्यादा जिंदा है। सारी दुनिया में अखबार बंद हो गए हैं, मैगजीन बंद हो गई है, भारत में जिंदा है। मैगजीन तो कम है लेकिन अखबार भारत में जिंदा है। इसी तरह से हमारे यहाँ किताबें जिंदा हैं, और उसकी वजह ये है कि हमारे देश का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा है जो उस इंटरनेट की दुनिया से बाहर है। तो किताबें जिंदा हैं। हाँ, हमें थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा।
किताबों के साथ। यही सोचना कि 500 पेज की प्रिंटेड टेक्स्ट को कोई पढ़ लेगा, अब ये जाती है। हाँ। थोड़ा हमें भी बदलना पड़ेगा, कुछ ऐसे खूबसूरत प्रयोग करने जी, पड़ेंगे। जैसे अब हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम गुलमोहर से हाँ। कि विजुअली भी रहे, तो मैंने भी जो Exactly. किताबें अभी हम लोग लेकर आए हैं उसमें फोटोग्राफ्स हैं, पेंटिंग्स हैं, इन सब का समावेश और देखिए पुराने जमाने में किताबों में फोटोग्राफ्स वगैरह न लगाने के पीछे कोई आध्यात्मिक या कोई दार्शनिक कारण नहीं था। कारण केवल ये था कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपको अलाउ नहीं करती थी वो सब करना। अब करती है तो कर लीजिए ना, क्या बुराई है इसमें, सीख लें, हम भी बदलें। और ये बार बार शिकायत करना कि आज की पीढ़ी पढ़ती नहीं है, ये बहुत दकियानूसी बात है। हर पीढ़ी के मुहावरे के साथ हमें बदलना चाहिए। अगर उनका मुहावरा आज यूट्यूब का हो गया है, उनका मुहावरा आज कॉमिक स्ट्रिप्स का हो गया है, इंस्टाग्राम पे वो जो ग्राफिक नॉवेल्स हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम उस वक्त के साथ बदल लेना, उनके मुहावरे के साथ हम भी बदल जाएं, क्या बुरी बात है इसमें। हाँ, ये बहुत सही कहा आपने कि हमें भी एक आप भी देखिए ना, जिस जमाने में छापा खाना एक बार पहली बार आया था, लोगों को लगा था हाय रे दुनिया संस्कृति मर गई है, तो अब छापा ये जो मतलब जो केवल हस्तलिपि में मिलती थी वो छप छप के हर अरे गहरे नत्थु गहरे के हाथ में जाएगी, क्या होगा दुनिया का। दुनिया ठीक ठाक रही ना उसी तरह से दुनिया ठीक ठाक रहेगी। हमें बदलना है, अपने न बदलने की मजबूरी को हम दूसरी पीढ़ी के ऊपर न डालें, हम उनके मुहावरे के साथ चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अच्छा लगा और बधाई हो।